Friends, today we will learn how to insert data in database in web application using C# ASP.NET. ASP.NET में वेब एप्लीकेशन की हेल्प से हम डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहला स्टेप है क्रिएट एम्प्टी ASP.NET प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम एक ASP.NEट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो खाली होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा ऐड वेब फॉर्म इन ASP.NEट प्रोजेक्ट। फिर हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर एक वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप होगा डिज़ाइन ASP.NEट फॉर्म। फिर हम ASP.NEट फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा ऐड डेटाबेस इन ASP.NEट प्रोजेक्ट, डेटाबेस ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट टेबल डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के साथ। देन आफ्टर लास्ट में ऐड C# कोड इन टू इंसर्ट डेटा डेटाबेस। फिर हम बटन की क्लिक पे C# का कोड लिखेंगे डेटा को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो में प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, विजुअल C# में वेब पे क्लिक करेंगे। तो वेब में क्लिक करने पे क्योंकि हम वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन है और एक है ASP.NEट वेब एप्लीकेशन विद .NET फ्रेमवर्क। तो आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी ASP.NEट विद वेब एप्लीकेशन विद .NEट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो नीचे नेम मांग रहा है तो हम इसको नेम दे देते हैं। तो फ्रेंड इसको नेम दे देंगे रजिस्ट्रेशन वेब ऐप। प्रोजेक्ट का नेम है रजिस्ट्रेशन वेब ऐप। इसमें .NEट फ्रेमवर्क का वर्जन आ रहा है .NEट फ्रेमवर्क 4.6.1। ठीक है फ्रेंड, अब इस पे ओके करेंगे प्रोजेक्ट का नेम देने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने एक टेम्पलेट आई है एम्प्टी प्रोजेक्ट और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है वेब फॉर्म्स। इस पर क्लिक करेंगे। ये जो मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ इसका वर्जन 2017 है। तो 2017 में इस तरह से आ रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट। एम्प्टी पे क्लिक किया, वेब फॉर्म पे क्लिक किया। ठीक है फ्रेंड, ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड एम्प्टी प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी वेब फॉर्म नहीं है। इसके अंदर है आपका रेफरेंसेस हैं कुछ। रेफरेंसेस मतलब जो .NEट फ्रेमवर्क से कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज ऐड होके आई हैं, असेंबलीज ऐड होके आई हैं। देखिए system.data, सिस्टम जो बेसिक नेम स्पेस है, system.data नेम स्पेस, system.web नेम स्पेस, ये वेब प्रोजेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बाद है आपका नीचे app.data जिसमें हम डेटाबेस ऐड करेंगे, global.ES6 ग्लोबल फाइल, और सबसे नीचे है web.config प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। तो फ्रेंड ये प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली है। तो अब हम इसमें सबसे पहले एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे और उस वेब फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड ये web.config फाइल है, इसमें हम डेटाबेस कनेक्टिविटी रखेंगे, जो हमारा डेटाबेस का पाथ होगा यहाँ पे रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेब फॉर्म ऐड करते हैं इसमें। तो आपके जो प्रोजेक्ट का नेम है रजिस्ट्रेशन वेब ऐप। तो इस पर मैंने राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर ऐड, न्यू आइटम में वेब ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ रहा है। तो वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वेब एप्लीकेशन है ये। तो इस जो हम पेज का नेम देंगे यहाँ पे नीचे वेब फॉर्म का नेम होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो प्रोजेक्ट एम्प्टी था, उसमें हमने एक पेज ऐड किया है जिसका नेम है रजिस्ट्रेशन। तो देखिए फ्रेंड ये पेज ऐड हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने एक पेज ऐड किया जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब पेज ऐड हुआ है तो उसका नेम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म.ASPX। तो उसके अंदर दो फाइल और हैं। देखिए फ्रेंड राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड जब फॉर्म ऐड हुआ है तो उस फॉर्म का नेम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म.ASPX। उसके अंदर दो फाइल है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म.ASPX.cs और रजिस्ट्रेशन फॉर्म.ASPX.designer.cs। तो फ्रेंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म.ASPX पेज है ये डिजाइनिंग वाला फॉर्म होता है जो ब्राउजर पे रन होता है। उसके अंदर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म.ASPX.cs, ये होता है सर्वर साइड फाइल जो सर्वर पे रखी होती है। जैसे आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्स में डेटा ऐड करके जब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू सर्वर पे जाती है। तो वो किस फॉर्म पे जाएगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म.ASPX.cs।
और इसके बाद है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ASP जो डिजाइनर और CS, तो जो भी आप कंट्रोल रखते हैं ASPX पेज पे जो भी कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल मतलब टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, जब भी कोई ऐड करेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किस पेज के पास होती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ASPX डॉट डिजाइनर और CS। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड आपके सामने फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ASPX, इसके अंदर का फॉर्म में दिखाए तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ASPX डॉट CS ये सर्वर साइड वाली फाइल है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ASPX डॉट डिजाइनर डॉट CS ये वो फाइल है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि आप डिजाइनिंग वाले फॉर्म पे कौन कौन से कंट्रोल रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि ASPX वाले पेज पे आपने क्या रखा है, फॉर्म ID इज इक्वल टू फॉर्म 1, तो डिजाइनर वाले पेज पे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया है, उसकी HTML फॉर्म पे एक फॉर्म है जिसकी ID है फॉर्म 1। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टेड ग्लोबल सिस्टम डॉट वेब डॉट UI HTML कंट्रोल फॉर्म 1, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ASPX रखा है। तो आप जो भी कंट्रोल इस पेज पे रखेंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ASPX डॉट डिजाइनर डॉट CS पेज पे। तो हमें इसे छूने की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इस पर हमें काम नहीं करना होता, हमें काम करना होता है ASPX वाले पेज पे और ASPX डॉट CS वाले पेज पे। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो टाइटल में देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इस फॉर्म को डिजाइन करेंगे तो फ्रेंड डिव के अंदर आएंगे, सेंटर टैग में हेडिंग ले लेंगे H1 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक हेडिंग दे दी मैंने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है फ्रेंड, अब एक टेबल बनाएंगे HTML टेबल, तो मैंने एक टेबल में एक रो बनाई और एक रो में दो कॉलम बनाए। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो और TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा सेल। तो ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ TR को, इसको कॉपी कर लेते हैं 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड मैंने 6 रोज बना लिए। देखिए TR को मैंने कॉपी पेस्ट किया नीचे टेबल के अंदर, तो मैंने 6 रो बना लिए, 2 कॉलम बना लिए। तो आप फ्रेंड यहाँ पे डिज़ाइन मोड होता है नीचे, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। देखिए डिज़ाइन मोड पे मैंने क्लिक किया तो इसका डिज़ाइन कैसा लगेगा आप देख सकते हैं उसको। तो डिज़ाइन मोड में देखिए ब्राउज़र पे इस तरह से दिखाई देगा ये। तो अब इसमें और लिखते हैं, तो TR TD फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो के पहले कॉलम में मैं लिखूँगा स्टूडेंट ID, स्टूडेंट ID चाहिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं स्टूडेंट ID इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट ID इंसर्ट कैसे करेगा, टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स होता है लेफ्ट साइड में, आपको दिखाई देगा इधर लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स होता है विजुअल स्टूडियो में। तो टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड इसमें बने बनाए कंट्रोल्स मिलेंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड स्टैंडर्ड में देखिएगा आपको टूल बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, ये दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स आपको। तो जहाँ पे आपको चाहिए, जहाँ पे आपको रखना है टेक्स्ट बॉक्स, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे TD के अंदर रखना है मुझे इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया। उसके बाद लेंगे स्टूडेंट नेम भी टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करवाएंगे। तो वही तरीका, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वहाँ पे कर्सर रखेंगे और टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर कोर्स नेम भी टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करवाएंगे। ईमेल आईडी भी टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करवाएंगे। मोबाइल नंबर भी टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड, और एक बटन ले लेते हैं जिससे हम इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ भी बटन मिल जाएगा, बटन भी बनाया है। तो फ्रेंड मुझे चाहिए बटन, जहाँ पे बटन रखना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे और बटन पे जाके डबल क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो .NET के अंदर विजुअल स्टूडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, आप
बने बनाए कंट्रोल्स, डॉटनेट के अंदर बने बनाए कंट्रोल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं टूल्स के अंदर, तो आप उन्हें यूज़ करते हैं। आप HTML वाले कंट्रोल्स यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, आप ASP.NET के बने बनाए कंट्रोल्स यूज़ करेंगे। तो उनकी पहचान क्या है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे ASP लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो ये पहचान होती है कि ये ASP.NET का कंट्रोल है, क्योंकि HTML के अंदर भी क्या होता है, इनपुट टाइप अगर आप लिखते हैं टेक्स्ट तो वो टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है, इनपुट टाइप लिखते हैं बटन तो बटन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें .NET के बने बनाए कंट्रोल यूज़ करने पड़ते हैं। देखिए बटन में भी क्या लिखा है, ASP, तो ये ASP.NET का कंट्रोल है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया है। तो देखो फ्रेंड कैसे दिखाई देगा ब्राउजर पे, तो डिज़ाइन में जाएंगे, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। ठीक है फ्रेंड, इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर सेट एज स्टार्ट पेज, मैंने क्या कहा फ्रेंड, अगर इस पेज को आप रन करना चाहते हैं तो ये मेरा फर्स्ट पेज होगा, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर इसे करेंगे सेट एज स्टार्ट पेज। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक बटन होता है ऊपर ग्रीन कलर का एरो में बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ जो मैंने फॉर्म डिज़ाइन किया वो कैसा दिखाई देगा ब्राउज़र पे। तो देखिए फ्रेंड जो मैंने फॉर्म डिज़ाइन किया था वो फॉर्म इस तरह से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। इस हमने बनाया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो इसमें स्टूडेंट ID बनाई है हमने, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और एक बटन बनाया। तो देखो फ्रेंड मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो बटन पे क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने बटन की क्लिक पर अभी तो कोड नहीं लिखा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उन टेक्स्ट बॉक्स की जो IDs हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए, स्टूडेंट ID के लिए, तो उसकी ID टेक्स्ट बॉक्स 1, फिर स्टूडेंट नेम में एक टेक्स्ट बॉक्स है उसकी ID टेक्स्ट बॉक्स 2। तो पहले मैं ID को नेम देना चाहता हूँ, मीन्स एक मीनिंगफुल नेम। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स है तो उसको मैं दूंगा TXT स्टूडेंट ID। तो मैं इस ID को मीनिंगफुल नेम देना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स की ID क्या होगी, TXT स्टूडेंट नेम। फ्रेंड ID को जब हम कोई नेम देते हैं, ID में कुछ लिखते हैं तो उसमें स्पेस नहीं आता, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे स्पेस है ये चलता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे नीचे देंगे TXT स्टूडेंट नेम। इससे फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये सर्वर साइड मतलब ये जो शीशा वाली फाइल है, सर्वर साइड वाली फाइल है, वहाँ पे आइडेंटिफाई हो पाएगा इस ID नेम से। ठीक है, फिर लिखेंगे TXT कोर्स नेम, TXT ईमेल ID, TXT मोबाइल नंबर, बटन को ID देंगे BTN सबमिट। तो फ्रेंड मैं इसमें एक फील्ड और ऐड करना चाहता हूँ जिसका हो नाम होगा पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन करवाने हैं तो पासवर्ड भी ले लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ठीक है, तो मेरी फील्ड हो गई है स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बन लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स को भी मैंने ID दे दी TXT पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड डिज़ाइन मोड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप नीचे की तरफ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नीचे विजुअल स्टूडियो में नीचे होता है डिज़ाइन, स्प्लिट और सोर्स। तो अगर आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन दिख जाएगा कि ब्राउज़र पे कैसा शो होगा, ब्राउज़र पे इस तरह शो होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन की क्लिक पे, जो ये बटन बना हुआ है इस बटन की क्लिक पे मेरा डेटा सेव हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस बटन की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी सर्वर साइड फाइल पे। जो सर्वर साइड फाइल है आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म.esp.c, इस पर बटन की डेफिनेशन बनेगी। तो फ्रेंड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो बटन है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखो फ्रेंड इसकी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ये देखिए प्रोटेक्टेड वॉइड BTN सबमिट क्लिक। ठीक है, तो देखिए सर्वर साइड फाइल में सबसे ऊपर है फंक्शन प्रोटेक्टेड वॉइड पेज लोड, उसके नीचे बन गई आपकी बटन की डेफिनेशन, बटन की ID क्या दी BTN सबमिट। तो प्रोटेक्टेड वॉइड BTN सबमिट क्लिक। ओके, सेव कर लीजिए इस प्रोजेक्ट को। तो फ्रेंड ऊपर सेव करने के लिए आपको दो बटन मिलते हैं, एक सिंगल सेव होता है, एक डबल सेव होता है। तो डबल पे क्लिक करने पर पूरा प्रोजेक्ट सेव हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन की क्लिक पे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं इन सब की वैल्यू सर्वर पे जाए। जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करे तो सारी वैल्यू सर्वर पे चली जाए। तो उसके लिए फ्रेंड हम इस बटन की क्लिक पे कोड लिखेंगे। तो उसके लिए तो जो मेरा स्टूडेंट ID वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो वेरिएबल बनाएंगे
तो स्टूडेंट आईडी किस टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, txt स्टूडेंट आईडी डॉट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू फैच कर लेंगे। फिर स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू txt स्टूडेंट नेम डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम के बाद है आपका कोर्स नेम ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। तो फ्रेंड, जैसे ही कोई यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो बटन की क्लिक करते ही सारी वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज एंड वेरिएबल्स में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को सर्वर पे पहुंचा दिया है। तो ये वैल्यूज तब सेव होंगी जब हमारे पास डेटाबेस होगा। तो सबसे पहले अब हमारा काम क्या होगा, डेटाबेस सेट करना। तो हम डेटाबेस सेट करेंगे। तो फ्रेंड, डेटाबेस सेट कैसे करते हैं, ये देखिए प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा ऐप डेटा। तो ऐप डेटा के अंदर हम डेटाबेस सेट करते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में आपको डेटा पे क्लिक करना है। डेटा में आपको मिलेगा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, नीचे नेम चेंज कर देंगे। तो डेटाबेस को नेम लिखूंगा मैं mydatabase.mdf, MySQL सर्वर डेटाबेस, और नेम दे दिया मैंने डेटाबेस को mydatabase.mdf। तो फ्रेंड देखिए डेटाबेस ऐड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, डेटाबेस ऐड हो गया है ऐप डेटा के अंदर। डेटाबेस का नेम है हमारे mydatabase.mdf। अब इसको ओपन करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे डेटाबेस के ऊपर और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पर ये सर्वर एक्सप्लोरर विंडो लेफ्ट हैंड साइड में सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में जाके ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो हमने डेटाबेस ऐड किया mydatabase.mdf और इसमें डेटाबेस ऐड हो गया है, सर्वर एक्सप्लोरर में जाके ऐड हो गया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं टेबल्स है। मैंने टेबल्स पे क्लिक किया, खाली है। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे टेबल्स के ऊपर, राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल। फ्रेंड, टेबल क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू टेबल में आपको जीयूआई मिल गया है। तो टेबल जीयूआई फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आ रहा है आईडी। तो आईडी है इंटीजर टाइप की। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम रखेंगे हम। कॉलम नेम वही होंगे जो हमारे वेरिएबल्स हैं। तो जैसे हमारे वेरिएबल का नेम है स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट आईडी नाम का। स्टूडेंट आईडी, डेटा टाइप क्या होगा स्टूडेंट टाइप का, varchar स्टूडेंट आईडी का साइज 10 कर देते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट नेम varchar 50। स्टूडेंट नेम के बाद होगा कोर्स नेम, varchar 50। कोर्स नेम के बाद होगा ईमेल आईडी, varchar 50। ईमेल आईडी के बाद है आपका मोबाइल नंबर, varchar 10। मोबाइल नंबर 10 साइज का होता है। आफ्टर दैट पासवर्ड varchar 10। पासवर्ड की साइज भी 10 कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए फ्रेंड, नीचे की तरफ जैसे ही आप ऊपर जीयूआई में काम कर रहे थे, नीचे ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बन गई है। देखिए क्रिएट टेबल dbo.table, आईडी इंट नॉट नल प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये सब जितने भी कॉलम्स आपने ऐड किए सब नीचे स्क्रिप्ट बन गई है। तो फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्टूडेंट आईडी है ये आईडी प्राइमरी की ना हो, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हो। तो मैं स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, जीयूआई में जाएंगे, स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे और उसमें ऑप्शन आ रहा है सेट प्राइमरी की। सेट प्राइमरी पे क्लिक करेंगे
तो देखिए आईडी से अब क्या बन गया, प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी बन गया। ठीक है, तो फ्रेंड हमने आईडी तो इंसर्ट करवाई नहीं यूज़र से, तो क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आईडी ऑटोमेटिक इंसर्ट हो, अपने आप इंसर्ट हो, अपने आप इंक्रीज हो, इसे यूज़र इंसर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए फ्रेंड क्या करेंगे, इसके लिए होता है आपके पास आइडेंटिटी, तो हमने आईडी को बनाया इंट, इंटीजर टाइप होगी, नॉट नल, अपने आप आइडेंटिटी में लिखा 1,1, तो ये 1 से स्टार्ट होगी, 1 का इंक्रीमेंट होगा। सपोज पहली वैल्यू आ रही है तो 1, दूसरी 2, 3 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड, अब टेबल का नेम दे देंगे, टेबल का नेम होगा रजिस्ट्रेशन, REGISTRAT रजिस्ट्रेशन। टेबल बना ली हमने फ्रेंड, टेबल में कॉलम सेट कर दिए। ठीक है, अब इसको अपडेट करेंगे। अपडेट देखो फ्रेंड्स, ऊपर एक बटन होता है अपडेट का, उस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रिप्ट जनरेट होगी। देखिए फिर से एक बटन आया अपडेट डेटाबेस, अपडेट डेटाबेस पे क्लिक कीजिए। नीचे देखिए फ्रेंड अपडेट आ रहा है और ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है। अगर ग्रीन कलर का सिंबल है तो सब कुछ ओके, अगर ये रेड हो जाता है तो कोई एरर आएगी। ठीक है, तो अभी हमारे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो रिफ्रेश करेंगे, टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए फ्रेंड रजिस्ट्रेशन आपकी टेबल आ गई है। उसे खोलेंगे तो उसमें आपको कॉलम्स पे दिख जाएंगे, आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमने डेटाबेस भी ऐड कर दिया, डेटाबेस के अंदर टेबल भी ऐड कर दिया। अब हमारा काम क्या होगा, अब हमारा काम है इस बटन के क्लिक पे जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज हमने वेरिएबल्स में ली है, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को इस टेबल में इंसर्ट करना। ठीक है, तो फ्रेंड अब होगी हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए फ्रेंड हम web.config फाइल की हेल्प लेंगे। web.config फाइल को ओपन करेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, वेब कॉन्फ़िगरेशन मतलब वेब एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसके अंदर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करूँगा अपने प्रोजेक्ट की। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब हमारा स्टेप क्या है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो फ्रेंड इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आएंगे, कंपाइलर्स है इसमें, इसके नीचे आएंगे system.web के नीचे आएंगे CO। तो देखिए फ्रेंड आपको दिखाई देगा system.web के नीचे आइए, ये एक्सएमएल फाइल होती है, ये जो आपकी web.config फाइल है एक्सएमएल फाइल होती है। तो एक्सएमएल फाइल के अंदर होते हैं टैग्स, जिसने भी देखिए बने बनाए टैग्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन system.web। तो system.web के नीचे आइए, system.web के नीचे एक टैग है जिसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग्स। कनेक्शन स्ट्रिंग्स देखिए फ्रेंड, इंटेलिजेंस दिखा रहा है विजुअल स्टूडियो का, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको बंद कीजिए, इसके अंदर आइए, अब फिर से ओपन कीजिए, ऐड कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम लीजिए, पहले नेम एट्रीब्यूट, नेम होगा सपोज CSE कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ऐड नेम। तो कनेक्शन स्ट्रिंग टैग के अंदर मैंने एक और टैग यूज किया ऐड नेम, तो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसका नेम क्या होगा, CSE। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए डेटाबेस का पाथ, मेरा डेटाबेस कहाँ पे है। कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब, कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब होता है फ्रेंड जो आपका डेटाबेस है प्रोजेक्ट में, उसका पाथ क्या है, लोकेशन क्या है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग, अब जो आपने डेटाबेस ऐड किया है, डेटाबेस का नेम है माई डेटाबेस, आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में। इस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज, सबसे नीचे प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए, ये राइट साइड में प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो इसमें प्रॉपर्टीज के अंदर आपको दिखाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग्स। कनेक्शन स्ट्रिंग्स के सामने आपको जो दिखाई दे रही है वैल्यू, इस पर डबल क्लिक कीजिए, जो डेटा सोर्स दिख रहा है, डबल क्लिक करने पर Ctrl+C कॉपी कीजिए, उसको कॉपी करके कनेक्शन स्ट्रिंग वाले पाथ में आइए जहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पे रखिए डबल कोट के अंदर और पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V। ठीक है फ्रेंड, Ctrl+V करने पर आपको एरर दिखाई देगी। देखिए फ्रेंड एरर दिखाई दे रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग में डबल कोट यहाँ से शुरू है और डबल कोट यहाँ पे खत्म है, लेकिन बीच में कुछ डबल कोट और आ गए हैं, तो वो हमें हटाने होंगे। तो देखिए फ्रेंड जितने भी बीच के डबल कोट हैं, देखिए जैसे कि C ड्राइव से पहले एक डबल कोट है, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए और ये MDF वाला हटा दीजिए, तो जितनी भी एरर है सब हट जाएगी। तो देखिए फ्रेंड एरर हट गई है। मैंने क्या कहा आपसे कि कनेक्शन स्ट्रिंग में एक तो होता है जो डबल कोड है, डबल कोड यहाँ से शो है, सबसे आखिरी में खत्म है,
तो बीच में भी कुछ डबल कोड थे, तो जितने भी बीच के डबल कोड है वो सब हटा दीजिए, ठीक है, तो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग एरर हट जाएगी। तो फ्रेंड हमने अपने प्रोजेक्ट में जो डेटाबेस ऐड किया था उसकी लोकेशन हमने फाइंड कर ली है, वो है सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड, हमने अब डेटाबेस की लोकेशन फाइंड कर ली है। अब मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को फैच करूंगा इसके नेम से, इसका नेम है CSE, ठीक है फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले मुझे इस वेब फॉर्म की जो ये वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ASPX, इस फॉर्म की कनेक्टिविटी डेटाबेस से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज लोड के ऊपर आएंगे, पेज लोड के ऊपर मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग टाइप की है, एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके लिए मैं यूज करूंगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर फ्रेंड, इसमें एरर आ रही है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, देखिए क्या कह रहा है ये, द नेम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड जो विजुअल स्टूडियो है इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये क्लास किस नेम स्पेस में है, तो उसके लिए मुझे कर्सर रखना पड़ेगा, इसके ऊपर कर्सर रखने की कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे। कंट्रोल डॉट प्रेस करने पर ये मुझे बताएगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास है ये किस नेम स्पेस में। तो ये देखो फ्रेंड ऊपर लिखा हुआ है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रेंड यूजिंग लिखा होना बहुत जरूरी है, अगर यूजिंग लिखा हुआ है तो सब कुछ ओके है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये केस सेंसिटिव है, C कैपिटल है, M कैपिटल है, तभी एक्सेस करेगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं करेगा। तो देखिए फ्रेंड जैसे मैंने कंट्रोल डॉट प्रेस किया इसके ऊपर, तो आ रहा है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड ऊपर ऐड हो गई सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम आएगा क्या है, CSE, और एंड कनेक्शन स्ट्रिंग। तो देखिए फ्रेंड मैंने इस वेब फॉर्म की कनेक्टिविटी कर दी है वेब डॉट कॉन्फिग फाइल से। वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसका नेम है CSE और डेटाबेस का पाथ है। तो देखिए फ्रेंड मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास की हेल्प से उस कनेक्शन स्ट्रिंग को उसके नेम से एक्सेस कर लिया है। तो फ्रेंड अब यहाँ पे जब ये पेज रन होगा तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग इस वेरिएबल में आ जाएगी। अब मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमारा काम क्या है, जो बटन का क्लिक है, बटन के क्लिक पर जो हमने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज वेरिएबल में लिए हैं, ये वैल्यूज मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करनी है। तो फ्रेंड हमने जो डेटाबेस ऐड किया उस डेटाबेस का नाम है SQL सर्वर। तो SQL सर्वर में डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमारे पास .NET फ्रेमवर्क के अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं, तो उन बनी बनाई क्लासेस को यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड। डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड, ठीक है फ्रेंड। तो हम यूज़ करेंगे SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपसे कहा .NET फ्रेमवर्क के अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं, तो क्लास का नेम है SQL कनेक्शन, इसमें S कैपिटल है, C कैपिटल है, केस सेंसिटिव है। इसमें एरर आ रही है क्यों, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो को नहीं पता है कि ये क्लास कहाँ पे है, हमने एक नेम स्पेस यूज़ नहीं किया है, प्रॉपर नेम स्पेस, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है। तो इसके ऊपर कर्सर रखिए, कर्सर ब्लिंक करना है, कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए। तो कंट्रोल डॉट प्रेस करने पर ये कह रहा है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए फ्रेंड ऊपर ऐड हो गया यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, मीन्स ये जो SQL कनेक्शन क्लास है ये कहाँ पे है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट नेम स्पेस के अंदर है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके अंदर आप पास करेंगे ये जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम डेटाबेस तक पहुँच चुके हैं। अब हम कनेक्शन ओपन करेंगे, कनेक्शन डॉट ओपन। अब क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी के लिए होता है SQL कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, ठीक है ना। तो इसमें जाएगा क्वेरी, कॉमिक क्वेरी के साथ जाएगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम पास करेंगे क्वेरी के साथ में, ठीक है फ्रेंड। अब क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी क्या होती है फ्रेंड, डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्वेरी होती है। तो इंसर्ट इनटू, अब आपको चेक करना पड़ेगा टेबल का नेम, आपके टेबल का नेम क्या है और कॉलम्स क्या क्या है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो टेबल का नेम है रजिस्ट्रेशन, तो फ्रेंड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन किस
रजिस्ट्रेशन टेबल के किस कॉलम में आपको वैल्यू पास करनी है। तो फ्रेंड आईडी तो हम पास नहीं करेंगे, आईडी ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगी, तो हम पास करेंगे स्टूडेंट आईडी। तो कॉलम नेम लिखेंगे, हमें इंसर्ट करना है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी हमें जिस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी उसका नेम देना होगा, जैसे कि इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट आईडी इंसर्ट करनी है, स्टूडेंट नेम। फ्रेंड कॉलम नेम मिस्टेक नहीं चाहिए, जैसे यहाँ लिखा वैसे ही लिखना होगा, क्योंकि ये मैप करेगा, जब क्वेरी चलेगी तो मैप करेगा। तो जो कॉलम के नेम एज इट इज आएंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ओके, अब वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए वैल्यूज, तो वैल्यूज हमारी कहाँ पे है, वैल्यूज है वेरिएबल्स के अंदर, ये जो वेरिएबल्स है। तो स्टूडेंट आईडी इंसर्ट करने के लिए मेरे पास वेरिएबल है स्टूडेंट आईडी। तो देखो फ्रेंड कैसे करते हैं, तो वैल्यूज के अंदर आइए। तो अगर आपको वेरिएबल से वैल्यूज देनी है तो सबसे पहले क्या तरीका उसका, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर डबल प्लस साइन। ठीक है, अब लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, पहला कॉलम क्या है हमारा स्टूडेंट आईडी, उसके बाद है स्टूडेंट नेम, फिर जहाँ पे सिंगल कोट बंद है वहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर डबल प्लस साइन, स्टूडेंट नेम। ये ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड, पहले स्टूडेंट आईडी तो स्टूडेंट आईडी, फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम, इसके बाद है कोर्स नेम पे जाएंगे, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर डबल प्लस साइन, कोर्स नेम। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आइए सिंगल कोट के बाद सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर डबल प्लस साइन, ईमेल आईडी, इसके बाद आइए कॉमा सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर डबल प्लस साइन, मोबाइल नंबर, इसके बाद आइए सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर डबल प्लस साइन, पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड से मैंने वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी है। ऑर्डर में रखना है फ्रेंड, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है एज इट इज आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आपने क्वेरी लिख दी। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए होता है cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब इस ऑब्जेक्ट में क्वेरी जाएगी और ये ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करेगा उस क्वेरी को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए। तो देखो फ्रेंड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, अब मुझे पता है कि चलेगा डेटा इंसर्ट हो गया। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या रिटर्न करता है, इंट रिटर्न करता है। तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट रिजल्ट। तो फ्रेंड अगर इंसर्ट हो जाएगी तो 1 रिटर्न करेगा, और अगर इंसर्ट नहीं हो तो 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 1, response dot write data inserted, रजिस्ट्रेशन डेटा की रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली। registration done successfully, else any problem please check। ठीक है फ्रेंड,
कनेक्शन क्लोज कर दीजिए। कनेक्शन क्लोज करना कंपल्सरी होता है क्योंकि कनेक्शन अपने आप क्लोज नहीं होता है। कनेक्शन क्लोज हो गया फ्रेंड। कनेक्शन ओपन, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्वेरी इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट इनटू एक साथ होता है फ्रेंड, इंसर्ट इनटू एक साथ होता है रजिस्ट्रेशन। इंट रिजल्ट सी अंडर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, कनेक्शन क्लोज। अगर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इंटीजर रिटर्न करता है, अगर इंसर्ट होगा तो 1 रिटर्न करेगा और अगर इंसर्ट नहीं हो 0 रिटर्न करेगा। तो मैंने चेक कर लिया, अगर 1 रिटर्न हुआ है तो मैसेज जाएगा यूजर को रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, और अगर 0 रिटर्न हुआ है तो एनी प्रॉब्लम प्लीज चेक, यूजर को मैसेज लाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं प्रोजेक्ट में। देखिए फ्रेंड, बिल्ड सक्सीड हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे। यूजर से वैल्यू लेंगे, चेक करते हैं हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए फ्रेंड, ब्राउजर पे चला गया हमारा पेज, लोकल होस्ट पे चल रहा है अभी। ये फॉर्म का नेम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ASPX। ये वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन ब्राउजर्स पे रन होती हैं। देखिए फ्रेंड, आउटपुट आ गया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं और बटन आ रहा है। ठीक है, अब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आईडी सपोज कुछ भी आप कंसीडर कर लीजिए, STUD 101 प्रकाश BTech CSE, ईमेल prakash@gmail.com, मोबाइल नंबर पासवर्ड। तो पासवर्ड मैंने इंसर्ट किया 1234 है। तो फ्रेंड ये अभी नंबर दिखाई दे रहा है, इसको हम चेंज करेंगे, इसका टेक्स्ट बॉक्स चेंज करना पड़ेगा, बटन का टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, बटन भी लिखेंगे सेव। ठीक है, अभी मैं इसमें यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो फ्रेंड एक्सेप्शन आ गई है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर पासवर्ड। तो देखते हैं फ्रेंड, पासवर्ड में एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आई थिंक। देखो फ्रेंड, मैंने कॉमा नहीं लगाया, मोबाइल नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाया था तो उससे प्रॉब्लम आ गई। अब मैं फॉर्म को पहले ठीक कर लेता हूँ। पासवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है राइट करते टाइम, तो वो दिखना नहीं चाहिए। तो सोर्स में जाएंगे, सोर्स में पासवर्ड, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएंगे टेक्स्ट बॉक्स की, यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे, टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू पासवर्ड। तो अब जब यूजर को उस टेक्स्ट पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ राइट करेगा तो उसे पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और बटन पे लिखा था बटन, तो टेक्स्ट करेंगे सेव। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स को रन करते हैं फिर से, देखते हैं वैल्यू इंसर्ट होती नहीं होती है। कोड लिखते टाइम एरर आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम ठीक कर लेते हैं उसको। फिर से रन हो गया है। अब इसमें इंसर्ट करेंगे वैल्यू STUD 101, कोर्स नेम स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम BTech CSE, ईमेल आईडी प्रकाश, मोबाइल नंबर दिस, पासवर्ड 1 2 3 4 5। देखो फ्रेंड अब दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे बटन पे भी टेक्स्ट चेंज हो गया है सेव। अब मैं क्लिक करूंगा इस पर, बटन पे क्लिक किया मैंने, तो देखिए फ्रेंड लिखा है रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, मैसेज आ गया है रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं हुए हैं, आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लगी है, तो ये हमें हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ही मैसेज आएगा सर्वर साइड से तो ये टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसको हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट बॉक्स को खाली करना होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स खाली करने के लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा इसके लिए।
तो कॉल कब होगा? कॉल तब होगा जब रिजल्ट 1 रिटर्न होगा। तो मैं एक मेथड बना रहा हूँ, तो मेथड बनाएंगे, ये जो बटन की डेफिनेशन है btn सबमिट क्लिक, ये जहाँ पे बंद हो रहा है उसके नीचे पब्लिक वॉइड टेक्स्ट बॉक्स क्लियर। एक मेथड बनाया मैंने पब्लिक वॉइड टेक्स्ट बॉक्स क्लियर। तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं सबको क्लियर करना है। txt स्टूडेंट id डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी पास कर देंगे। txt स्टूडेंट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। txt कोर्स नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। txt email id डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। txt मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ठीक है फ्रेंड, तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उन सबको मैंने खाली कर दिया, उसमें पास किया स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अब इस मेथड को कॉल करेंगे। कॉल कहाँ से करेंगे? कॉल करेंगे जहाँ रिजल्ट 1 आएगा, सब कुछ ओके है इसका मतलब। ठीक है फ्रेंड, फिर से रन करते हैं फ्रेंड। सेट करेंगे वैल्यू फ्रेंड। अब मैं आईडी चेंज कर दूंगा क्योंकि आईडी प्राइमरी की है। अगर सेम प्राइमरी की रखेंगे तो एरर आ जाएगी। सुरेश बीटेक CSE ईमेल आईडी suresh@gmail.com, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ठीक है, अब सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली मैसेज आ गया है और टेक्स्ट बॉक्स खाली हो गए। तो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया और मैसेज भी आ गया, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली। अब फ्रेंड चेक करेंगे डेटाबेस में जाके इंसर्ट भी हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी मैसेज वैसे ही आ रहा हो। तो डेटाबेस के लिए आपको सर्वर एक्सप्लोरर में जाना होगा। सर्वर एक्सप्लोरर में टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन, उस पर राइट क्लिक करेंगे, शो टेबल डेटा। देखिए फ्रेंड डेटा मुझे दिखाई दे रहा है टेबल में 1 आईडी मैंने इंसर्ट नहीं करी, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रही है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ऐसी फिर आईडी 2 अभी 2 वैल्यू इंसर्ट की हैं, सुरेश बीटेक सुरेश, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको डेटाबेस में इंसर्ट करके दिखा दी वैल्यूज़। वेब एप्लीकेशन की हेल्प से डेटाबेस में हमने ऐड कर दिया और डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे। पहले हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फिर वेब फॉर्म ऐड किया, डिज़ाइन किया, डेटाबेस ऐड किया, डेटाबेस में टेबल ऐड की, डेटाबेस कनेक्टिविटी की और फिर C# में कोड लिखा डेटा को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।